चलिए देखिए अतिभारण वाला जो घटना है इसको देख लेते हैं। ये पूछता है, बोला देखिए अतिभारण पहले समझ लेते हैं। लिखवा है जब यह एक ऐसी घटना है जिससे कि ही समय बहुत सारे शक्तिशाली बहुत विद्युतीय उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो उस परिपथ में आवश्यकता से अधिक बहुत धारा का प्रभाव होने लगता है, जैसे विद्युत फ्रिज इत्यादि। समझिए बात को, इधर देखिए क्या बोले कि अतिभारण किसको बोलेंगे। अति मतलब हुआ बहुत ज्यादा और क्या हुआ क्या बता रहे अभी एक ऐसा ब्लू टी शर्ट वाला जा रहा था इधर से वहां पे चोटी चलो अभी दिखाई देता देख देते कोई बात नहीं, छोड़िए आप लोग बाहर ध्यान देने लगते हैं। अतिभारण सुनिए इधर, हम बोले कि अति मतलब बहुत ज्यादा और भारण मतलब भार। तो जब भार हो जाए ज्यादा तो हम बोलेंगे अतिभारण। अच्छा भार हो जाएगा तो कहाँ, इस तार पे, कौन सी पे, तार पे। जैसे हम लोग जब तार खरीद के लाते हैं तो देखते होंगे तार का मोटाई ज्यादा रहता है। कोई मोटाई में जैसे में आप मोबाइल जब चार्जर वाला तार देखते हो तो पतला पतला रहता है। इसमें का तार देखेंगे तो ये तो ऊपर से कवर है लेकिन अंदर में पतला तार, इसमें का तार पतला है। वैसा ही देखते होंगे ये तार मोटा है, ये से देखिए ये वाला पतला अलग है और ये से भी पतला, मतलब सब मीडियम सब साइज के रहता है ना। तब तो सब साइज के तार रहता है तो सब साइज के तार का क्षमता अलग अलग है। जैसे आप जो है ये अगर ये हम क्या करेंगे, अगर आप जो पंखा चलाते हैं उसमें अगर जो उस पंखा वाला जो तार देखो मोटका तार रहता है, अगर आप उसमें पतरका तार जोड़ दीजिए ना इतना वाला तो जड़ जाएगा तार गल जाएगा। तार क्या हो जाएगा, जड़ जाएगा। अब कहीं पगला गया कि इसमें भी तो दूगो रहता है, यह में अगर हम बॉल को जोड़ दिए तो ये गल जाएगा, तार गल जाएगा ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है ये सब क्षमता के कारण। जैसे कहने का मतलब हम बोले कि हर जो भी जितना भी तार होता है सब तार का क्या होता है, अपना अपना क्षमता होता है कि भाई वो कितना एम्पियर के करंट ले जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी तार हम खरीदते हैं तो जितना मोटाई होगा तो उस तार के ऊपर क्षमता है कि भाई कितना एम्पियर के तार जो भी तार हो उस तार में कितना एम्पियर का करंट ले जाएगा, उस क्षमता पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कोई वन तार लिए, कोई एगो है, तार है, एक तार है और इधर फिर दूसरा तार, कोई तीसरा तार है, चौथा तार है, पांचवा तार है। हम बोले कि भाई जो ये पलुका तार जो है लेके आए थे उसको बोला था कि भाई ये तार में ना आप अगर 5 एम्पियर का करंट दे देंगे ना तो इतना एम्पियर का करंट ले जाएगा। फिर दूसरा तार था उसमें बोला कि सर इसमें आप 10 एम्पियर के ले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें आप 15 एम्पियर के ले जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चौथा में 20 एम्पियर ले जाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और 15 इसमें क्या आप 25 भी ले जा सकते हैं। तो हम क्या बोले कि ये तार का कितना क्षमता है कि अपना में से कितना होकर करंट जाने देगा, 5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 5। और ये कितना जाने देगा, 10। ये कितना देगा, 15। और ये कितना देगा, 20। और ये कितना देगा, 25। अगर ये 5 से ज्यादा अगर इसमें 6 हुआ चाहे 7 एम्पियर करंट बहाइएगा कि जड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षमता ही कितना है, 5। कितना है, 5। तो देखिए इसी तरह पे आधारित, वैसे अगर ये 10 है, 10 से इसमें ज्यादा दीजिएगा तो ये गल जाएगा। तो वैसा ही हम बोले कि मान लीजिए कि एगो हम दुकान से खरीद के लाए थे तार, और एगो तार लाए थे खरीद के, तो तार वो खरीद के लाए थे ना तो 20 एम्पियर वाला तार। कितना है हमारा तार, मतलब कि वो अपना में से कितना एम्पियर का करंट जाने देता है, 20 एम्पियर। तो हम बोले कि ये जो तार है मेरा, इस तार में हम बोले कि वो कह दिया था कि भाई इनमें से 20 एम्पियर के करंट ले जाइएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम क्या किए कि तार एक ही अच्छा लाएंगे घरे, तो घरे एगो तार को पलक जोड़ेंगे और एक में सामान्य जोड़े ना लाते हैं, तो सामान जब जोड़ देते हैं तब बोलते हैं कि विद्युत परिपथ बन गया। क्या बन गया, विद्युत परिपथ। तो हम तार खरीद के लाए और उसका विद्युत परिपथ बना दिए, रास्ता बना दिए। और रास्ता में क्या बोले कि 20 एम्पियर का करंट हमको बोला था दुकान वाला कि तार में से 20 एम्पियर का करंट जाने दीजिएगा, नहीं तो जल बुझ जाएगा। तो हम नहीं जानते, तो हम क्या किए, एक बार लाए और एगो मोटर इसमें जोड़ दिए। चलिए मोटर जोड़ दिए। ये मोटर का जो क्षमता था ये था कितना, मोटर का क्षमता था 7 एम्पियर। कितना था, 7 एम्पियर था। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इधर से करंट जाएगा 7 एम्पियर तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं ना, इधर आराम से मोटर चलेगा ना। क्यों, क्योंकि भाई ये तार में आराम से कितना चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन ये आराम से 7 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बार क्या किए, एक दाव इसमें लाए और एक जाके इसमें फ्रिज जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, फ्रिज जो था वो था कितना, चलिए मान लीजिए कि 12 का था। कितना का था, 12। तो फ्रिज जोड़े 12 और तो बताइए अभी कितना हो, 12 ही और 7, कितना हुआ, 12 7 19 हो गया। चलिए इसको 11 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 11। तो 11 7 कितना हुआ सर, 18। कितना हुआ, 18। अभी भी कोई दिक्कत होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। क्या है, क्योंकि इसका क्षमता कितना है, 20 और अभी 18 ही जा रहा है, कोई दिक्कत जाने देगा। अच्छा क्या किए कि अब हम क्या किए कि इसमें एगो और कोई बल्ब जोड़ दिए, एगो बल्ब जोड़ दिए तो 2 एम्पियर का था। बताइए कितना एम्पियर हुआ, 20। अभी भी कोई दिक्कत होगा नहीं,
लेकिन अब क्या किए कि एगौरे में आयरन जोड़ दिए, विद्युत हीटर जोड़ दिए। और हीटर क्या हुआ, हीटर था 5 एम्पियर का। ये 5 एम्पियर था, लेकिन पहले से इसका कितना पूरा हुआ 20, लेकिन अब हो जाएगा में 25। एक क्षमता कितना है तार की 20 है, तो ये तार की क्षमता है 20 है, ए में से जाएगा पूरा, उन्हें मांगेगा 25, इसे थोड़ा अपने आप गल जाएगा। तो ये घटना को गलने को ही क्या हुआ, अब क्या हुआ गला क्यों, क्योंकि हमको जितना इसका क्षमता था उससे ज्यादा एकरा पे भार दे दिए कि नहीं। इसका क्षमता था 20 एम्पियर का, हमें 25 ठेल दिए, तो ठेल दिए तो भार बेचारा नहीं सह पाया और अपना आप जल गया। यह घटना को हम क्या बोलते हैं, अति भारण। क्या बोलते हैं, अति भारण। जब कभी विद्युत परिपथ में उसके क्षमता से अधिक जब हम लोड दे देंगे तो तार गल जाएगा, इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत अति भारण। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, अति भारण यही घटना है। चलिए तो याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं लघु पतन। लघु पतन में भी कुछ नहीं होता है। लघु पतन हम लोग करबोगे, कभी कभी हम लोग कर देते हैं, मुंडिया जाते हैं। लघु पतन भी बताएंगे तो समझ जरूर, बताने से पहले पूछने लगते हैं। आप भी बताए का लघु पतन क्या? अब ना लघु पतन दशरथ सुनलको से बहुत पाए करो दशरथ आई जगह ची सुनावे पर पढ़े में कितना खुशी रही दशरथ, याद रहे तो बहुत खुश रहा। नहीं तो शुगर टाइप के मुंह कर ले रहेगा, बनैया शुगर टाइप के। चलो इधर देखो, अच्छा एक चीज बात बताइए, परिपथ में अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो धारा कम जाएगा कि ज्यादा? परिपथ में अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा ज्यादा बहेगा कि कम? अब प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा। क्या ज्यादा? इसका मतलब कि अगर हमको धारा ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोध कम रखना पड़ेगा, और अगर प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे तो इसका मतलब धारा कम ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना है। लघु पतन में सिस्टम क्या होता है इसे बात समझिए बाबू, इधर देख। अच्छा तार देखते होंगे, हम बोले कि इसमें मेनली क्या है सब बताते हैं। दो तार का आपस में सट जाना, आपस में सट जाना ही लघु पतन। सब लोग ऐसे सुना देंगे ना जी, ऐसे नहीं। दो तार का, दो या दो से अधिक तार का आपस में सट जाना ही क्या कहलाता है, लघु पतन। जैसे अभी इसमें कम से कम कै गो तार है, 2 गो तार। कै गो तार है, 2 गो तार है। तो 2 गो तार है, अगर किसी कारणवश अंदर का तार दोनों गल गया और दोनों तार आपस में सट जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये घटना कौन घटना है, लघु पतन। कौन घटना है, लघु पतन। लघु पतन का घटना है। अच्छा जब बोले तो इसमें हम लिखवाएंगे जैसे एगो ठंडा तार होता है, एगो गर्म तार होता है। तो प्लस वाला को बोलते हैं गर्म और माइनस वाला को ठंडा तार। ठीक है, इस सबको डिटेल्स में अगला चैप्टर 11 आएगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो उसमें पढ़ेंगे हम। तो हम बोले कि 2 तार बोलिए, चाहे इस तरह बोलिए कि ठंडा तार या गरम तार का आपस में जब संपर्क में आ जाता है, सड़ जाता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन। अच्छा 2 गो तार जब आपस में सड़ जाता है तो क्या होता है, दोनों को सटने से ना प्रतिरोध का मान ना बढ़ जाता है। क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, घट ही ना जाता है। प्रतिरोध का मान जो है, प्रतिरोध का क्या मान होता है, घट जाता है। परिपथ का जो प्रतिरोध है ना वो घट जाएगा, और प्रतिरोध जब घटेगा तो बताइए धारा हुमच के जाएगा कि नहीं, धारा हुमच के जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले 2 गो तार, अभी हम जोड़े हुए हैं तो 2 गो तार है इसमें, तो 1 गो तार में अपना धारा जा रहा होगा और 1 गो तार में अपन धारा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सड़ जाएगा तो ओजन से पूरा दोनों हुमच के जाने लगेगा ना, तो 2 गो के बदला कै गो तार हो गया, 1 गो, तो धारा नहीं बढ़ जाएगा। धारा बढ़ गया, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया है। तो जब कभी भी 2 तार या ठंडा या गर्म तार आपस में सट जाए, और आपस में सटते ही क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और धारा का मान एकदम भूमच के बने लगता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों घटना है हम लोग को